हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। हालांकि चैनल का नाम है मेरा निर्माण अड्डा और मेरा कोचिंग जो है आपका वह निर्माण आईएएस एकेडमी एंड वनडे कोचिंग सेंटर सिवान मेरी संस्था है। अब आज जो मैं आप लोग को क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वह बीपीएससी टीआरई 4 का स्पेशल जीएस का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ आप लोग को जानकारी होगा कि 1 सितंबर से बीपीएससी टीआरई 4 का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें एग्जाम के पैटर्न के बदले हुए हैं। एग्जाम के पैटर्न में पहला पीटी है, उसके बाद मेंस है। हाँ, हालांकि इंटरव्यू इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे बीपीएससी के माध्यम के से जो टीआरई 4 कराया जा रहे हैं, यानी पहला पीटी कराया जा रहा है, वो पीटी एग्जाम लगभग सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होगा। चाहे 1 to 5 देने वाले हों, चाहे 6 to 8 देने वाले हों, चाहे 9 10th देने वाले हों या 11 12 देने वाले हों, सबके लिए कॉमन एग्जाम पीटी है। हालांकि पीटी के रिजल्ट को आपको मेरिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे बीपीएससी पीटी पास करेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे, और मुख्य परीक्षा थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट बेस होते हैं। लेकिन उसके पहले जो बीपीएससी के द्वारा पीटी का आयोजन कराए जा रहे हैं ये थोड़ी सी बाधा कठिन है, और इस बाधा को कंप्लीट करने के लिए आपको पूरा जीएस पे का मान रखना होगा क्योंकि सभी एग्जामों के लिए कॉमन एक एग्जाम हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके मैं डेली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको क्लास 1 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक मैं क्वेश्चनों का डिस्कशन कराऊंगा। इस क्वेश्चन के प्रारूप में ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन के प्रारूप में मैं लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये सभी को लेकर के चला हूँ। अभी फिलहाल जो मेरा सेशन है इसमें इतिहास मिक्स मेरा चल रहा है, हिस्ट्री मिक्स में क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। ज्यादातर आधुनिक भारत के क्वेश्चन है, इसी तरह से मिक्स क्वेश्चन में लेकर चलूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन को जो मैं रखा हूँ वह ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 का, ये पहला क्लास है। और अगर ये क्लास आपको पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अपना कमेंट जरूर देंगे कि अच्छा चल रहा है कि नहीं। अगर आप अपना कमेंट देंगे तो मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का क्लास नंबर 1 है ना। इसमें जो पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही सुमेलित का विकल्प चुने। आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में, तो समानांतर सरकारों में पहला था बलिया चित्तू पांडे के द्वारा, दूसरा है तामलुक जातीय सरकार, तीसरा है सतारा वायवी चौहान है ना, कटक स्वतंत्र सरकार। ये गलत है, यानी आंसर होगा 1 2 3, यानी 1 का आंसर हो जाएगा आपका सी। अब यहाँ ध्यान देंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक दीर्घजीवी जो सरकार चली थी वो आपको सत्तारा का सरकार चली थी है ना, सत्तारा का सरकार चली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में कि 1944 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए दी वे वाउट नामक पम्पलेट किसने जारी किया। तो याद रखेंगे इसको जारी किया था सी राजगोपालाचार्य ने, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने जारी किया था, यानी 2 का बी नंबर आंसर होगा। इस तरह से 3 नंबर है आजाद हिंद फौज के गठन और नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। अब देखेंगे एक एक कथन को पढ़ेंगे। इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, सही है। दूसरा, इसकी सफलता का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ये भी सही है। इसके प्रथम डिवीजन की गठन 1 सितंबर 1942 को हुई थी जो पूरी तरह से सफल रहा। देखेंगे प्रथम डिवीजन की स्थापना 1 सितंबर 1942 को तो हुई थी, ये सही है, लेकिन सफल नहीं रहा, यानी गलत है। यानी आंसर हो जाएगा 3 का आपका सी नंबर, 3 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में द फ्री इंडिया सेंटर का मुख्य कार्य क्या था। तो पहले ये जान लेते हैं कि फ्री इंडिया सेंटर की जो इन्होंने स्थापना किया था वह 1941 में किया था, और इसका जो मुख्य कार्य था वो आजादी के पक्ष में पर्चे छपवाना तथा भाषण देना इसका मुख्य कार्य था, यानी 4 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर कि आजाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड लक्ष्मीबाई रेजिमेंट
के नेतृत्वकर्ता के रूप में कैप्टन डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल के अलावा किस अन्य कमांडर का नाम भी उल्लेखनीय है? तो याद रखेंगे जानकी अथिनप्पन का नाम इसमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है, यानी 5 का बी नंबर आंसर होगा। 6 नंबर में है कि जापान द्वारा सौंपे गए अंडमान और निकोबार, ध्यान देंगे जापान द्वारा जो सौंपे गए थे अंडमान एवं निकोबार द्वीपों का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्रमशः क्या रखा था? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा था, है ना। यानी आपका आंसर होगा 6 का ए नंबर। उसके बाद है 7 नंबर कि लाल किले पर चले आजाद हिंद फौज के मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों की समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो भूला भाई देसाई ने इसका नेतृत्व किया था। अब ध्यान देंगे आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों को जिनके अगेंस्ट में निष्ठा तोड़ने के आरोप में केस चला था, उसमें पहला थे आपको शहनवाज खान पहले नंबर थे। दूसरे नंबर थे प्रेम कुमार सहगल थे। और तीसरा नंबर याद रखेंगे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो थे। तो इन तीनों सैनिकों पर याद रखेंगे आपका निष्ठा तोड़ने के अगेंस्ट में केस चला था, जिसके बचाव पक्ष में थे वकील आपको भोला भाई देसाई। तो 7 का सी नंबर आंसर होगा। 8 नंबर है आपका कि शाही नौसेना विद्रोह के प्रदर्शनकारियों के झंडों में निम्नलिखित में से किस पार्टी का झंडा शामिल नहीं था? तो हिंदू महासभा का भगवा झंडा इसमें शामिल नहीं था। याद देंगे शाही नौसेना विद्रोह हुआ था, इसमें एक नाविक थे बीसी दत्त, जिन्होंने तलवार आपको जहाज का नाम है, उस पर इन्होंने लिखा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही आपको विद्रोह का कारण बन गया। यानी 8 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर है कि कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित सदस्यों में से कौन नौसेना मंत्री थे? तो याद रखेंगे एबी अलेक्जेंडर, ये आपको सेना मंत्री थे। अब यहाँ ध्यान देंगे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला नंबर थे आपको स्टेफर्ड क्रिप्स, उसके बाद आपको पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, है ना, 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड याद रखेंगे पैंथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मिशन का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। ये भी याद रखेंगे कि भारत में 24 मार्च 1946 को आए थे। भारत में 24 मार्च 1946 को भारत आए थे, है ना, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद है 10 नंबर कि 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति के बैठक में देश के विभाजन की माउंटेन योजना के स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखें गोविंद बल्लभ पंत ने ये आपको प्रस्ताव को पेश किया था। यानी 10 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 11 है कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। विभाजन के प्रस्ताव पर यह कथन किसका था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। यानी 11 का ए नंबर आंसर होगा। 12 नंबर है शाही नौसेना विद्रोह के आत्मसमर्पण के समय विद्रोहियों ने क्या ऐतिहासिक बयान दिया था? बयान ये दिया था कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटेन के सामने, ये याद रखेंगे। यानी 12 का बी नंबर आंसर होगा। 13 नंबर है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किस तिथि को किया था? तो 31 अक्टूबर 1943 को किया था। 31 अक्टूबर 1943 को किया था। 13 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 14 नंबर कि संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को 214 सामान्य स्थानों में से कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? तो याद रखेंगे आपका 205 सीटों पर ये विजय प्राप्त हुई थी। यानी 14 का आपका सी नंबर होगा। 15 नंबर है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने के दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो शहीद सुहरावर्दी थे। शहीद सुहरावर्दी, यानी 15 का सी नंबर। यहाँ याद रखेंगे मुस्लिम लीग ने जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया वो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। और इस
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह ये उद्देश्य था कि परेशानियां यानी सांप्रदायिक आतंक फैला करके यह सिद्ध कर देना कि कभी भी हिंदुओं के साथ मुस्लिम नहीं रह सकते, यही आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आधार था, है ना। उसके बाद 16 नंबर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा की थी कि अंग्रेज किस समय सीमा से पहले भारत को छोड़ देंगे, तो जून 1948। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले अंग्रेज भारत को छोड़ देंगे। जब उन्होंने घोषणा की थी तो उस समय जो भारत का वायसराय थे वो लॉर्ड बेवेल थे, है ना, लॉर्ड बेवेल थे, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 17 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो संचालन से संबंधित व्यक्तियों में उषा मेहता के अलावा और कौन शामिल थे, तो याद रखेंगे उषा मेहता के अलावा राम मनोहर लोहिया और बीएम खाकर थे, यानी 17 का आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर, आजाद हिंद फौज की ब्रिगेडों के नामकरण में निम्नलिखित में से कौन सा नाम शामिल नहीं था, याद रखेंगे सुभाष ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, लेकिन पटेल ब्रिगेड नहीं था, यानी आंसर हो जाएगा आपको 18 का सी नंबर। उसके बाद है 19 नंबर कि 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित फ्री इंडिया लीजन नामक दल में सैनिकों की भर्ती मुख्य रूप से कहां से की गई थी, तो पहले तो ये जान लेंगे कि फ्री इंडिया लीजन की स्थापना इन्होंने 1942 में की थी और इसमें उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को इसमें शामिल की गई थी, यानी 19 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 20 नंबर, नौसेना विद्रोह को भारत की लाल क्रांति, ध्यान देंगे नौसेना विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है, भारत के लाल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। इस विद्रोह के समय भारत का नौसेना अध्यक्ष कौन था, तो एडमिरल गोल्डफ्रेंड थे, है ना, एडमिरल गोल्डफ्रेंड थे, यानी 20 का डी नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर बीपीएससी पीटी हो रहा है तो सभी के लिए इस पीटी को पास करना जरूरी होगा टीआरई 4 के तहत, तभी आप मेंस दे पाएंगे। अगर पीटी पास कर लिए तो समझिए मेंस आपका आसान हो जाएगा जिस सब्जेक्ट से हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बीपीएससी पीटी के लिए पूरे घटना चक्र को किताब के रूप में लगा जाइए और बाकी जितना मैं क्वेश्चन डिस्कशन कराता हूं ये टोटल आप कर लीजिए, ठीक ना, ये सबसे जरूरी है। तो चलिए 21 नंबर देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुई थी, गलत है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दूसरा है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः आंदोलन शुरू किया, सही है। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतरिम से 1934 में वापस ले लिया गया, ये भी सही है, यानी आंसर होगा 2 एवं 3, यानी आपका 21 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर, 1931 के कराची अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर पढ़ें। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, सही है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, यह भी सही है। तीसरा है इस प्रस्ताव को बनाने में एमएन राय ने नेहरू की मदद की थी, ये भी सही है, यानी आंसर होगा 22 का 1, 2, 3, यानी 22 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 23 नंबर में है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं और उनकी जेलों का सही मिलान करें। आप देखेंगे महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, महल में, बंबई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया। यानी 2, 3, 1, 4 आंसर होगा, यानी आपका ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ 3 लोगों को और रखा गया आगा खां पैलेस में, ध्यान देंगे आगा खां पैलेस में या महल में। पहले तो ये जान लेंगे कि है कहाँ, ये है आपको मुंबई में, ये आपको स्थित है
मुंबई मुंबई में स्थित है ना। और इसमें याद रखेंगे नजरबंद किया गया पहला नंबर गांधी को, दूसरा नंबर कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी को इसमें नजरबंद किया गया। उसके बाद तीसरा नंबर आपको महादेव देसाई, महादेव देसाई, और चौथा नंबर सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ये याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में 4 लोगों को नजरबंद किया गया था, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू। यहाँ मजे की बात यह है कि इस नजरबंदी के दौरान सबसे पहले मृत्यु होती है महादेव देसाई की। महादेव देसाई की मृत्यु होती है 15 अगस्त 1942 को इनकी मृत्यु होती है। और याद रखेंगे ये महात्मा गांधी के निजी सचिव थे और ये सचिव के रूप में काम किए थे 1917 से लेकर के 1942 तक। ये ध्यान देंगे 1917 से लेकर के 1942 तक महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव के रूप में काम किए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनको नजरबंद किया गया तो 15 अगस्त 1942 को ही इनकी मृत्यु हुई। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु होती है 27 फरवरी 1944 को, याद रखेंगे 77 वर्ष की उम्र में आगा खां पैलेस में। तो महात्मा गांधी के साथ जो 4 लोगों को नजरबंद किया गया था उन लोगों की मृत्यु आपको आगा खां पैलेस में ही हो गई थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 24 नंबर है कि क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, सही है। इसमें युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने का स्पष्ट प्रावधान किया, ये गलत है। याद रखेंगे भारतीयों के द्वारा एक ही शर्त था कि हमें स्वतंत्रता दीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब भारत में क्रिप्स मिशन आता है तो भारतीयों के लिए संविधान निर्माण हेतु आपको संविधान सभा के गठन के मांग को स्पष्टता स्वीकार करता है ना। तो ध्यान देंगे आपका गलत हो जाएगा बी, यानी 24 का आपका बी नंबर आंसर होगा। हालांकि इस रिपोर्ट को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, ये सही है। और मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता दी गई थी, ये भी सही है ना। उसके बाद 25 नंबर है कि किसान सभाओं और उनके संस्थापकों या नेताओं के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करें। अवध किसान सभा 1920, बाबा रामचंद्र एवं जवाहरलाल नेहरू, सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा NG रंगा महासचिव, सही है। भारतीय किसान संघ राहुल संकीर्तन, ये गलत है, यानी 25 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद है 26 नंबर कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। गांधी ने यह कथन किस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था? तो याद रखेंगे कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान इन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और याद रखेंगे कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यहाँ ध्यान देंगे, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे SS राजपूताना नामक जहाज से। और पूना पैक्ट 1932 में हुआ था यरवदा जेल में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 8-9 अगस्त 1942 को हुआ था। उसके बाद है 27 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने किस स्थान पर निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार किया था? तो पेशावर में, ये ध्यान देंगे, पेशावर में पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल से राइफल्स ने गोली चलाने से इनकार किया था, यानी 27 का सी नंबर होगा। 28 से पटना से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हुंकार का संपादन 1942 में किसने संभाला था, जो मूल रूप से स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा शुरू की गई थी? याद रखेंगे राहुल संकीर्तन के द्वारा इसको नेतृत्व किया गया, यानी 28 का ए नंबर होगा। उसके बाद है 29 नंबर, महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपूताना से गए थे लेकिन वापस किस जहाज से आए थे? तो याद रखेंगे वेंस्टियाना नामक जहाज से आए थे, जो इटली का जहाज था। वेंस्टियाना नामक, गए थे SS राजपूताना में और आए थे वेंस्टियाना से, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 30 नंबर है कि 1 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नए गुट का गठन किसके द्वारा किया गया?
तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था, यानी 30 का सी नंबर आंसर होगा, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 31 नंबर कि लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या सरदार उधम सिंह ने किस तारीख को किया था? तो 13 मार्च 1940 को उनकी हत्या की थी, है ना, 13 मार्च 1940 को, यानी 31 का डी नंबर आंसर होगा। 32 है कि 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा चुने गए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रथम सत्याग्रही, हम सत्याग्रही की बात करें तो प्रथम सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे आपको प्रथम सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो आपका ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त थे, ये ध्यान देंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी। यहाँ ये भी याद रखेंगे इन्होंने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था वह पवनार आश्रम से किया था, पवनार आश्रम से इसकी स्थापना की थी, प्रारंभ किया था। और याद रखेंगे पवनार आश्रम जो स्थित है वह आपको महाराष्ट्र में है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। और पवनार आश्रम की जो स्थापना किया था वो आचार्य विनोबा भावे ने किया था, है ना। 33 नंबर देखते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने अपने किस पैम्पलेट में किया था? तो याद रखेंगे इन्होंने नाउ और नेवर, नाउ और नेवर नामक पैम्पलेट में किया था। और याद रखेंगे जो पाकिस्तान नाम दिया था वो अलग अलग जगहों को मिलाकर एक संयुक्त नाम दिया था, जैसे आपको PAKIS, उसके बाद आपको की आई, क्षमा चाहते हैं, की आई, उसके बाद एस, उसके बाद TAN, ये पाकिस्तान का रूप था। अब इसमें देखेंगे P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, KI से कश्मीर, C से सिंध और TAN से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, ये ध्यान देंगे। पाकिस्तान शब्द जो दिया था P से पंजाब, A से अफगानिस्तान, KI से कश्मीर, S से सिंध और TAN से बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का एक रूप था, ठीक ना। ये चौधरी रहमत अली के द्वारा ये नाम दिया गया था। उसके बाद 34 नंबर है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और अन्य नेताओं को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल में गिरफ्तार किया गया। याद रखेंगे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, महादेव जी देसाई और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में कैद किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, उसके बाद आपको जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में कैद किया गया था। ये सब ध्यान देना होगा। उसके बाद है 35 नंबर कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे 17 मई, है ना, 1934 को हुई थी। 17 मई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। उसके बाद 36 नंबर है कि किस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन रिपोर्ट को इन्होंने कहा था, है ना, क्रिप्स मिशन रिपोर्ट को कहा था। याद रखेंगे मार्च 1942 में ये भारत आए थे, मार्च 1942 में भारत आए थे। जब ये भारत आए थे उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे, ये ध्यान देंगे। उसके बाद 37 नंबर है 1939 में त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीता था? तो पट्टाभी सीतारमैया, है ना, पट्टाभी सीतारमैया। याद रखेंगे त्रिपुरी संकट, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन के त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, और ये पहला अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष पद को चुनने के लिए वोट हुआ था, और इसी वोट में पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित किया था। हालांकि पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे, और पट्टाभी सीतारमैया के हार को महात्मा गांधी ने अपने हार से जोड़ दिया,
इसलिए कांग्रेस के वर्किंग कमेटियों में उन्होंने असहयोग करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर के सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और शेष कार्यकालों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये ध्यान देना होगा। उसके बाद 38 नंबर में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे ये सम्मेलन हुआ था लखनऊ में, यानी 1936 में। 38 का डी नंबर होगा। 39 है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली ने फहराया था। याद रखेंगे इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है। इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका भी कहा जाता है, यानी 39 का सी नंबर आंसर होगा। 40 है स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडिया लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, यानी 40 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 41 नंबर कि राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने 1809 में फारसी भाषा में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखा था, सही है। उसके बाद है आपका 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां केवल भारतीय विद्या की शिक्षा दी जाती थी, गलत है, या पाश्चात्य शिक्षा दी जाती, इसमें केवल भारतीय शिक्षा नहीं दी जाती थी। और उन्होंने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था, यानी आपका 3 सही होगा, यानी आंसर 41 का सी, यानी 1 एवं 3 सही होगा, ठीक ना। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे, राजा राममोहन राय के संदर्भ में कुछ मैं डेट लिख रहा हूँ, इस डेट के अनुसार इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला नंबर 1772, दूसरा नंबर 1809, तीसरा नंबर 1815, उसके बाद 1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1825, 1828, 1829, 1830, 1833। अब समझेंगे 1772 में 22 मई 1772 को राजा राममोहन राय को जन्म हुआ था, वह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक ग्राम में हुआ था। 1809 में इन्होंने सबसे पहले आपको तोहफत उल मुहावदिर नामक फारसी भाषा में एक ग्रंथ की रचना की, जिसका हमें हिंदी अनुवाद किया गया एकेश्वरवादियों के उपहार से, जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और एक ईश्वर का समर्थन किया था। 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया कोलकाता में। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की कोलकाता में। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद आपको 1820 में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें ईसा मसीह के चमत्कारी व्यक्तित्व को आलोचना किया। और इसी पुस्तक का 1823 में जॉन डिग्वी के द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया बांग्ला भाषा में। और 1822 में मिरात उल अखबार नामक फारसी भाषा में समाचार का प्रकाशन किया। और 1822 में ही इन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकाला, जिसका ब्रह्मनिकल मैगजीन नाम है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में विलियम बेंटिक को सहयोग किया सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। तत्कालीन 1830 में तत्कालीन जो मुगल बादशाह थे अकबर शाह द्वितीय, उन्होंने अपने पेंशन के बढ़ोतरी के संदर्भ में इन्हें लंदन भेजा ब्रिटिश महारानी से बात करने के लिए। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर ब्रिस्टल में इन्हें दफना दिया जाता है, यानी इनका जो मकबरा है वो आपका समाधि है वो ब्रिस्टल यानी लंदन में है ना। इसी तरह से 42 नंबर है कि ब्रह्म समाज के विभाजन के संदर्भ में सही सुमेल कौन सा है? तो आदि ब्रह्म समाज महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था, सही बात है। भारतीय ब्रह्म समाज आचार्य केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के पश्चात स्थापित, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी 42 का डी नंबर होगा। 43 है 1920 के दशक के क्रांतिकारी संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अब ध्यान देंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। कहाँ पर? कानपुर, सही है। दूसरा, नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल ने किया था। कहाँ पर? लाहौर में, जब लाहौर इन्होंने पढ़ रहे थे तब। उसके बाद
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने की थी, ये भी सही है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, यानी 1 2 3 सही है, यानी आपका 43 का डी नंबर सही होगा। उसके बाद है 44 नंबर, तत्वबोधिनी सभा और धर्म सभा के बीच वैचारिक अंतर के संदर्भ में कथन और कारण को चुनना है। आप देखेंगे राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की, सामाजिक सुधार आंदोलन का मुकाबला करने के लिए थी, सही बात है। दूसरा, देवेंद्र ठाकुर की तत्वबोधिनी सभा राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए समर्पित थी, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक ना। 44 का बी नंबर होगा। 45 है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित संगठनों का सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। आप ध्यान देंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना 1939 में की थी। आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना आपको 1942 में, और आजाद हिंद सरकार के गठन आपको 1943 में, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 3 2, यानी आंसर होगा आपका 45 का सी नंबर। उसके बाद है 46 नंबर, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के आधार पर पहले के बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। तो रहमुनमाई महाजद्यान सभा, इसकी स्थापना 1851 में हुआ था, है ना। दादा भाई नरौजी के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। प्रार्थना सभा, इसकी स्थापना हुई थी 1867 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। तो याद रखेंगे दादा भाई नरौजी के द्वारा आपका रहनुमाई मैदान सभा की स्थापना और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, और आपको पूना सार्वजनिक सभा एक जमींदारों की संस्था थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अब इसको क्रम की अगर बात करें तो क्रम में सबसे पहले 1 नंबर रहमुनाई महाजद्यान सभा, उसके बाद आपको 4 नंबर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1851 1866, उसके बाद 3 नंबर प्रार्थना समाज, उसके बाद आपको 2 नंबर पूना सार्वजनिक सभा, यानी आंसर हो जाएगा आपका 46 का ए नंबर। उसके बाद है 47 नंबर, एक संस्था का दूसरे से मिलाना है, यानी संस्थापक है। अब देखेंगे वेद समाज की स्थापना किया था श्रीधरलू नायडू ने। उसका राधा स्वामी सत्संग, इसकी स्थापना किया था शिवदयाल साहब ने। उसके बाद आपको इंडियन, इसके बाद देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, यानी 2 1 4 3 आंसर होगा, यानी हो जाएगा 47 का ए नंबर। उसके बाद है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आप ध्यान देंगे परमहंस मंडल की स्थापना 1849, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, अभिनव भारत, ये गलत है। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी आपको 1904 में, है ना, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905, यानी आंसर हो जाएगा 48 का सी नंबर। उसके बाद है आपका 49 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा 1820 में प्रकाशित प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, अभी मैंने बताया था का मुख्य विषय क्या था, तो न्यू टेस्टामेंट के नैतिक संदेश को चमत्कारी कहानियों से अलग करना इसका मुख्य कारण था, यानी 49 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 50 नंबर कि भारत में प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह किस तिथि को संपन्न हुआ, तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से भारत में पहला जो वैध विधवा पुनर्विवाह हुआ वो 7 दिसंबर 1856 को, यानी 50 का बी नंबर आंसर होगा। 51 है मुस्लिम एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना क्रमशः किसके द्वारा किया गया था, तो अब्दुल लतीफ और सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी 51 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 52 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी 1885 से पूर्व स्थापित निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सुरेंद्र नाथ बनर्जी से जुड़ा है, तो याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी से आपको इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जुड़ा है, यानी 1 एवं 2 जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे। लेकिन अगर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें
तो इसकी स्थापना किया था राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने इसकी स्थापना किया था। अगर पूछे कि इसके प्रथम सचिव कौन थे तो याद रखेंगे इसके प्रथम सचिव थे देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके प्रथम सचिव थे, ये ध्यान देंगे, है ना। ये सब जानना जरूरी है बीपीएससी के लिए, है ना। यानी आंसर होगा 52 का बी नंबर। उसके बाद है 53 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित संस्थाओं का सही समूह कौन सा होगा? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में किया था, यानी 53 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 54 नंबर कि महिलाओं के उत्थान के लिए स्थापित शारदा सदन और विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की संस्थापक क्रमशः थी, तो याद रखेंगे पंडिता रामाबाई और लेडी सदाशिव अय्यर ने इन दोनों संस्थाओं की स्थापना की थी, यानी 54 का आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर, 1953 में स्थापित गदर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से लाला हरदयाल के साथ और कौन शामिल था? तो याद रखेंगे काशीराम शामिल थे, है ना। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी 55 का आपका बी नंबर आंसर होगा। 56 है निम्नलिखित समाज सुधारकों और उनके द्वारा स्थापित जुड़े संगठनों का गलत युग का पहचान करें। एम.एन. जोशी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया, सही है। एम.एन. राय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, सही है। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा का गठन 1916 में नहीं बल्कि 1915 में हरिद्वार में किया था, महाकुंभ के दौरान हरिद्वार में किया था, यानी ये गलत है। और एनी बेसेंट होम रूल को आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी 56 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 57 है सत्यशोधक समाज और बालिका विद्यालय दोनों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोनों का स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो आपको ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा दिया गया था। और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक को प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी ये याद रखेंगे, है ना, यानी आंसर हो जाएगा 57 का ए नंबर। उसके बाद 58 नंबर, युवा बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखेंगे हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था 1826 में, है ना। 1826 में हिंदू कॉलेज के दौरान, हिंदू कॉलेज के तहत आपको युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की गई थी, यानी 58 का सी नंबर होगा। 59 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था वह मैडम ब्लवाटस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा, है ना। ये अपना स्थापना किया गया था न्यूयॉर्क में, है ना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था वह आपको न्यूयॉर्क में किया गया था मैडम ब्लवाटस्की एवं कर्नल अल्काट के द्वारा। और इसी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया 1882 में अडयार में, 1882 में अडयार में स्थापित किया गया, यानी मद्रास में। और याद रखेंगे इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनी श्रीमती एनी बेसेंट 1888 में और भारत आती है 1893 में, है ना। उसके बाद आपका 60 नंबर है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना मुंबई में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के प्रयासों से किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना इन लोगों ने की थी, यानी 60 का बी नंबर आंसर होगा। 61 है कि इंकलाब जिंदाबाद के नारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। इस नारे का सृजन सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में किया था, सही है। दूसरा, इसे भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के विधानसभा में बम फेंकते समय लोकप्रिय बनाया था, यानी आपको 1 और 2 दोनों सही है, यानी 61 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 62 नंबर है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों में उनकी भाषा के संबंध में कौन सा युग सही नहीं है? हरिजन बंधु गुजराती, सही है। हरिजन सेवक हिंदी, सही है। हरिजन अंग्रेजी, सही है। यंग इंडिया हिंदी, गलत है। यंग इंडिया का जो प्रकाशन किया गया था वो आपको अंग्रेजी में किया गया था, है ना, अंग्रेजी में किया गया था।
यानी गलत होगा आपका 62 का डी नंबर। उसके बाद है 63 नंबर कि बारदोली सत्याग्रह और हाली पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान देंगे, हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के लोग निम्न जातियों की सेवा करते थे, गलत है। यह पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित था जिसमें कालीपराज जनजाति का शोषण होता था, यानी आंसर हो जाएगा 63 का बी। अब यहाँ ध्यान देंगे, कालीपराज को महात्मा गांधी ने रानी प्राज नाम दिया था, है ना, रानी प्राज नाम दिया था, ये ध्यान देंगे, यानी 63 का बी नंबर आंसर होगा। 64 नंबर है कि संगठन और उनके संस्थापकों के संदर्भ में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी 64 का डी नंबर आंसर होगा। 65 है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। तो याद रखेंगे कराची अधिवेशन, मार्च 1943 के कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। और याद रखेंगे लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, है ना, ये ध्यान देंगे। और लखनऊ के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन हुई थी, मुस्लिम लीग की तरफ से जो अध्यक्षता किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, यानी आंसर 65 का ए नंबर होगा। 66 है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु और उनके गुरु के सही क्रम का चयन करें। आप ध्यान देंगे, अगर हम गुरु की बात करें तो समझेंगे गुरु, गुरु में महात्मा गांधी के अगर हम राजनीतिक गुरु की बात करें, राजनीतिक गुरु है इनका गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु की बात करें, आध्यात्मिक जिनके गुरु हैं वो है आपको गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, देशमुख। और इनके दार्शनिक अगर गुरु की बात करें तो इनके दार्शनिक गुरु हैं लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय इनके आपको दार्शनिक गुरु हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के और उनके गुरु का नाम, तो याद रखेंगे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे आपका महादेव गोविंद रानाडे, यानी MG रानाडे, ये ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, यानी आंसर हो जाएगा आपका गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे, यानी आंसर होगा 66 का बी नंबर। 67 है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस मंत्रिमंडल के सामूहिक त्याग पत्र को, यानी तो जो शायद ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। याद रखेंगे मुक्ति दिवस को धन्यवाद दिवस के नाम से भी जाना जाता है, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया था। तो मुक्ति दिवस कहें या धन्यवाद दिवस कहें, ये मनाया था मुस्लिम लीग ने, है ना, मुस्लिम लीग ने मनाया था। 67 का डी नंबर होगा। 68 है कि कर्नाटक राज्य की स्वतंत्रता सेनानी अंबाबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी, यानी आंसर होगा 68 का ए नंबर। उसके बाद 69 नंबर कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में यह कथन किसका है। यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, इसको कहा था महात्मा गांधी ने, यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इन्होंने दी थी। उसके बाद 70 नंबर है कि श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा निम्नलिखित में से कौन सा है। इन्होंने कहा था कि सबके लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है, यानी 70 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 71 है कि निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है बिना ताज का बादशाह, है ना, यानी 71 का बी नंबर होगा, है ना। दादा भाई नौरोजी को द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, द ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है 72 नंबर कि 19वीं सदी के अहरार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी।
किस राष्ट्रवादी ने? तो मौलाना मजरुल हक ने इसका किया था, यानी अहरार आंदोलन की जो शुरुआत की थी वह मौलाना मजहर उल हक ने किया था। इनके संदर्भ में याद रखेंगे, इन्होंने ही पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। और इन्होंने ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि यानी समाधि को बनवाया था, है ना, जिसका नाम है महाप्रयाण घाट। महाप्रयाण घाट का इन्होंने ही निर्माण कराया था, ये ध्यान देंगे, है ना। यानी 72 का ए नंबर होगा। 73 है कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखेंगे जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई थी। किंग्सफोर्ड 1907 का घटना है। मुजफ्फरपुर कांड के नाम से जाना जाता है, जिनके ऊपर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका था। सैंडर्स के संदर्भ में याद रखेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इन पर हमला किया गया, यानी मारा गया, ठीक ना। भगत सिंह ने इनको गोली मारा था और जनरल ओडायर ने 13 अप्रैल 1919 को 79 लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 74 नंबर में कांग्रेस के किस अधिवेशन में और किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो याद रखेंगे 1942 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा यह पारित किया गया था, यानी 74 का बी नंबर आंसर होगा। 75 है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह चुनौती किसने दी थी? याद रखेंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय मनोदशाओं की स्थिति कमजोर पड़ रही थी, तब उसी समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। आंदोलन एक चलाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कांग्रेस के अंदर ही महात्मा गांधी के इस सिद्धांतों के विरोधी थे। उन्हीं विरोधियों को चुनौती देते हुए उन्हें कहा था कि अगर मेरे आंदोलन को रोका गया तो मैं देश के बालू से भी कांग्रेस भी कहीं बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इसको कहा था महात्मा गांधी ने, है ना। यानी आंसर होगा 75 का डी नंबर। उसके बाद 76 नंबर की उपाधि है, मिलाना है कि कौन किसका है। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। और ग्रांड ओल्ड ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यानी आंसर होगा आपका 76 का ए नंबर, है ना। उसके बाद 77 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब इसमें संगठन और उसकी स्थापना है। तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना किया था देवेंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर ने। उसके बाद आत्मीय सभा, इसकी स्थापना किया था आपको राजा राम मोहन राय ने। उसके देव समाज की स्थापना किया था आपको शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। यानी आंसर होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी आपका 77 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नील दर्पण, नील दर्पण का जो प्रकाशन किया था दीनबंधु मित्रा ने। हिंदू स्वराज आपको गुजराती भाषा में थे। उसके गांधी जी की आत्मकथा, ये मूल रूप से गुजराती भाषा में थी। और आपको इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना आपको रास बिहारी बोस ने किया था। यानी 78 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 79 नंबर की सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्रांतिकारी घटनाएं और संबंधित केस। अब यहाँ ध्यान देंगे, अलीपुर केस ये चलाया गया था नरेंद्र गोसाई, यानी सरकारी गवाह बन गए थे। ये केसों में जो सरकारी गवाह बने थे, तो अलीपुर केस में सरकारी गवाह बन गया नरेंद्र गोसाई। दिल्ली षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह बना था दीनानाथ, जो दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। दिल्ली बम कांड के संदर्भ में सबसे कम उम्र में फांसी दिया गया था खुदीराम बोस को, इनको फांसी दिया गया था। याद रखेंगे, डेट जरूर याद रखेंगे, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दी गई थी। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यानी 1 2 3 4 आंसर होगा, यानी आपका हो जाएगा 79 का बी नंबर। उसके बाद 80 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यानी कथन है, आप देखेंगे भारत भारतीयों के लिए है, ये कहा था आपको आर्य समाज ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को फ्रैंक मोरिस ने कहा था, ठीक ना। उसके बाद नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था।
जर्मनी में। और स्वर्ण हिंदुओं की फासिस्टवादी कांग्रेस, ये आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यानी आंसर हो जाएगा आपका 80 का ए नंबर। उसके बाद है आपका 81 नंबर कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित तिथियों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप ध्यान देंगे, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो प्रस्तुत किया गया और 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कॉमन द्वारा इसे पारित किया गया 15 अगस्त 1947 को, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे पारित किया। अब देखिए, हाउस ऑफ कॉमन्स अलग है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स अलग है, तो इसके द्वारा पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को नहीं, बल्कि 16 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, यानी ये गलत होगा। और ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हुए थे 18 जुलाई 1947, तब जाकर कानून बना था, यानी आंसर होगा 81 का सी नंबर, जो गलत है। उसके बाद है आपका 82 नंबर कि 10 जून 1947 को नई दिल्ली में आयोजित मुस्लिम लीग काउंसिल बैठक के संबंध में सही तथ्य कौन सा है। याद रखेंगे, उपस्थित 4 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्य ने योजना का विरोध किया था, यानी आंसर हो जाएगा 82 का सी नंबर। 83 है कि भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने वाला फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी। तो याद रखेंगे, भगत सिंह के विरुद्ध जो लॉर्ड सैंडर्स वे लोग गोली चलाए थे, यानी लाहौर षड्यंत्र केस के माध्यम से जब ये लोग लाहौर जेल में बंद थे, तब फणींद्र घोष ने सरकारी गवाह बन करके आपको फणींद्र घोष की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी, तो बैकुंठ शुक्ल ने हत्या की, क्योंकि ये आपको मुखबिरी की, यानी सरकारी गवाह बन चुका था, है ना। यानी 83 का बी नंबर होगा। उसके बाद 84 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो जीडी बिरला थे, यानी घनश्याम दास बिरला को आपको संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था। 84 का सी नंबर। 85 है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे, सही बात है, वे भारत के अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ नेशन के प्रथम प्रधान थे। ये दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, यानी 85 का बी नंबर होगा। 86 है, दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी ने जिस जहाज से डरबन पहुंचे थे कौन है। याद रखेंगे, महात्मा गांधी 1893 में गए आपको एस सफारी से, ध्यान देंगे, एस सफारी से गए, और 1915 में आए आपको एस अरेबिया से, ये ध्यान देंगे, एस अरेबिया से, है ना। तो गए आपको एस सफारी से और वापस आए एस अरेबिया से, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 86 का। उसके बाद 87 नंबर है कि गांधी जी के निजी सचिवों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। महादेव देसाई 1942 से 1948 नहीं, महादेव देसाई जो निजी सचिव बने 1917 से लेकर के 1942 तक, चूंकि 1542 में, यानी 15 अगस्त 1542 में आपको महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद प्यारेलाल नैयर, ये भी गलत है। उसके बाद सुशीला नैयर, ये निजी चिकित्सक थे, यानी 87 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर के निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाएं। आप देखेंगे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना हुआ था 1904 में, इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया 1903 में, और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किया 1910 में, और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1894 में। अब इसको मिला लेना होगा, है ना। देखेंगे तो सबसे पहले आपको हो जाएगा कौन, 4 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी आंसर हो जाएगा आपका 88 का ए नंबर। उसके बाद है आपका 89 नंबर कि 9 जनवरी 1915 को जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो किस जहाज से वापस लौटे थे, तो एस अरेबिया से लौटे थे, अभी मैंने बताया था, यानी 89 का बी नंबर आंसर होगा। 90 है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने से ठीक पहले निम्नलिखित में से किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस की थी, तो जमनालाल बजाज ने अपनी उपाधि वापस की थी, ये ध्यान देंगे, यानी आपको 90 का सी नंबर आंसर होगा। महात्मा गांधी ने बोअर पदक,
कैसर ए हिंद और जुलू पदक को वापस किया था। और रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, है ना। यह 90 का सी नंबर होगा। 91 रहे, कथन है कि 27 मार्च 1947 मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया, सही है। 2 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी 91 का सी नंबर होगा। उसके बाद है 92 नंबर, महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे में सजा सुनाने वाला जज का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसके जज का नाम था आत्माचंद अग्रवाल। अब यहाँ ध्यान देंगे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या में 2 लोग शामिल थे। पहला थे नाथूराम गोडसे, पहला नंबर थी इसमें नाथूराम गोडसे, और दूसरे इनके सहयोगी थे आपको नाना आप्टे। और याद रखेंगे इन दोनों को 1949 में अंबाला जेल में फांसी हुई। दोनों को अंबाला जेल में इन दोनों को फांसी हुई थी, ये याद रखेंगे, ठीक ना। यानी 92 का डी नंबर आंसर होगा। 93 है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश महिला को मीरा बहन या मीरा बेन के नाम से जाना जाता है? तो मैडलिन स्लेड को जाना जाता है, यानी 93 का आपको सी नंबर आंसर होगा। 94 है, भारत के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध करने वालों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो याद रखेंगे गोविंद बल्लभ पंत ये शामिल नहीं थे, यानी 94 का डी नंबर आंसर होगा। इसी प्रकार 95 है, कथन है भारत के एकमात्र समाचार पत्र द हिंदू गांधी जी के हत्या के समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया था, सही है। उन दिनों द हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था, ये भी सही है, यानी आपको ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करते हैं, यानी 95 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 96 नंबर, गांधी जी ने डरबन में टॉल स्टार फर्म की स्थापना 1910 में की थी, जिसकी सहायता की थी? तो याद रखेंगे जर्मन शिल्पकार कॉलिन बाख ने इसमें सहायता किया था, यानी 96 का आपका सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 97 नंबर, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुई थी? तो याद रखेंगे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो शामिल हुई थी वह 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई थी, है ना। 97 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 98 नंबर, गांधी के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के संदर्भ में विचार करें। उन्हें पीटर्स मारिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतारा गया, सही है, डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के दौरान। दूसरा, उस दिन उनके पास केवल तृतीय श्रेणी का टिकट थे, ये गलत है, इन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट लिया था और प्रथम श्रेणी का टिकट लेने के बाद प्रथम श्रेणी में ही चढ़ा था, उसके बावजूद भी रंग भेद के आधार पर इनको उतार दिया गया, यानी आंसर हो जाएगा आपका 98 का ए नंबर। 99 है कि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि किस कारण से वापस की थी? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले प्रथम विश्व युद्ध के सहयोग के बदले जो मिली उपाधि थी इसको वापस की थी, यानी 99 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 100 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता के समय। महादेव देसाई महात्मा गांधी के निजी सचिव थे जो 1917 से 1942 तक बने थे। और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यानी 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, यानी आपका 100 का सी नंबर होगा। देखिए इस तरह से मैंने आपको बीपीएससी 4 के लिए TRE 4 के लिए मैंने स्पेशल इस तरह से मैं क्वेश्चन सेट किया हूं, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक टोटल जीएस को मैं कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को अच्छा से देख करके जो इंपॉर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, उसको आप लोग लिख लीजिए, ये सबसे जरूरी है। फिर मैं बता दे रहा हूं कि आपको मुख्य परीक्षा में पहुंचने से पहले बीपीएससी TRE 4 के पीटी को क्रैक करना होगा। जब तक वो क्रैक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपने बीपीएससी TRE 4 का पीटी को क्रैक कर लिया तो समझिए आपके लिए मेंस सबसे आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले पीटी को लेकर के आप तैयारी कीजिए। जब पीटी को तैयारी करेंगे तो आसानी से आपका मेंस भी कंप्लीट हो जाएगा जो सोशल साइंस वाले होंगे, ठीक ना। तो रहने दे इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट
क्लास 2 को लेकर के आऊँगा। तब तक बेस्ट ऑफ लक।